नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर आज आप सभी का हार्दिक स्वागत करूंगा। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती अब होगी उपचुनाव बाद। स्वायत्त शासन विभाग मंत्री ने दिया आदेश जारी। मंत्री ने दिया आदेश, यानी ये जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है ये उपचुनाव बाद होने वाली है या नहीं होगी, या फिर ये भर्ती कभी नहीं होने वाली है। हम सारी बातें यहाँ पर करेंगे कि सफाई कर्मचारी की भर्ती अब कब होगी। चलिए, ये उपचुनाव समस्या क्या है, सारी चीज़ें हम डिटेल से जानेंगे। एक बार आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस करना, ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप हमसे जुड़ सके और हम आपसे जुड़ सके। तो बिना देरी के मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि अगर भर्ती, एक भाई ने कमेंट किया है, अगर भर्ती होगी तो सरकार अधिक मतों से वापस कायम होगी। अगर ये भर्ती होगी तो सरकार क्या अधिक मतों से कायम होगी? अब ये तो मैं कह नहीं सकता कि सरकार इस भर्ती को करवा दे। अगर बीजेपी सरकार इस भर्ती को करवा दे, भजनलाल सरकार इस भर्ती को करवा दे, तो भजनलाल सरकार क्या अधिक मतों से कायम हो सकती है राजस्थान से? अब ये तो जनता के ऊपर है। हो सकता है बिगर भर्ती करवाए भी कायम हो जाए, और ये भी हो सकता है भर्ती करवाने के बाद भी ना हो। तो इस चीज़ की तो मैं गारंटी नहीं लूँगा, है ना। ये गलत हो रहा है। ऐसे इस भर्ती में 2 साल क्या नियम है? बिल्कुल इस भाई ने सही कहा है कि गलत हो रहा है, और इस भर्ती में 2 साल का क्या नियम है? 2 साल का नियम क्या है कि 2 साल तक काम करो। एक दिन भी करवा सकते हैं। 3 महीने का प्लान को चेंज करके 12 महीने का कर दिया, है ना। और 12 महीने के प्लान में रिचार्ज की वैधता बढ़ा दी गई इसमें, क्योंकि जब आपने 500 रुपये फीस भर के फॉर्म भरा था तो उस प्लान वैधता में 100 रुपये और बढ़ा दी गई। ठीक है, तो वही है यहाँ पर। आगे मैं बताऊँ, ये भर्ती वाल्मीकि समाज की है और उन्हीं को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए कितने शानदार से कमेंट करते हैं कि ये भर्ती वाल्मीकि समाज की है और उन्हीं को मिलेगी। अदर समाज कहाँ जाएगी फिर? भाई हक सभी का है, सभी अपना हक ले सकते हैं। ये भर्ती सिर्फ वाल्मीकि समाज की है और किसी को भी नहीं। जय वाल्मीकि जय भीम। देखिए कितने शानदार कमेंट कर रहे हैं कि वाल्मीकि समाज की है। जब अदर कोई भर्ती आएगी तो अदर समाज भी कह सकती है कि भर्ती हमारी है। वाल्मीकि समाज की थोड़ी लिखा है संविधान में कहीं कि वाल्मीकि समाज की है, लिखा हो तो बता दो। अब आगे देखिए, चलिए, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव कार्यक्रम का ऐलान अभी नहीं है। इस चीज को गौर से देखो अपने। और राजस्थान की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। कितने सीटों पर? 6 विधानसभा सीटों पर। और उन 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे तो विधायकों ने सांसद चुने जाने के बाद 5 सीटों पर विधायक के सांसद चुने जाने के बाद 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे। सलूमपुर विधानसभा सीट पर विधायक के निधन पर होगा उपचुनाव। सीधी सीधी बात है कि उपचुनाव होगा, और इस उपचुनाव के बाद आपकी भर्ती होगी, है ना। देखिए, जयपुर आयोग ने शुक्रवार को विधानसभा उपचुनाव कार्यक्रम का ऐलान नहीं किया। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसमें राजस्थान की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान की उम्मीद थी, लेकिन आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के आगामी चुनाव की तारीख की ही घोषणा की। चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की ही घोषणा की, आगामी चुनाव की तारीख की घोषणा की है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान की कोई घोषणा नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। यानी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद
ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। तो जनरल नॉलेज का कास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लेना कि जम्मू कश्मीर में 370 के बाद पहला विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इसको ज़रूर आप रट लें। और आगे मैं आपको बता दूं इस भर्ती की प्रक्रिया, जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है। अब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर आप इसके बारे में गलत वीडियो बना रहे हैं। देखो, हमारा निर्णय यह होता है कि आप तक सही सूचना पहुंचाना। भाई जो भी अपडेट है वो आप तक दे। अब सरकार है जो आपके साथ गलत कार्य कर रही है, 2 साल का अनुभव मांग रही है, लेकिन 2 साल का अनुभव अगर आप रिट लगाते हैं कोर्ट में, अगर आप कोर्ट में रिट लगाते हैं तो यह भर्ती का सीधा सुलझाव हो सकता है। और ये 2 साल की जगह 1 साल का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला है उसको सरकार को मानना पड़ेगा। और 2 साल के अनुभव की जगह 1 साल का कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें भाइयों, आपके साथ जो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है उसको भी मैं यहाँ पर दर्शाऊंगा। आपके साथ धोखा यह है कि आपको 2 साल तक, पता है 2 साल तक आपको अस्थायी रहना पड़ेगा। कितने रुपए में? आपको 14,000 रुपये में से, मात्र 14,000 रुपये में आपको 2 साल तक अस्थायी रहना पड़ेगा, है ना? सही है। लेकिन जब आपको 2 साल के बाद नौकरी से बाहर निकाल देते हैं तो फिर आपके दिल में बड़ा धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना, बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो इस दोनों चीज़ों का मैं एक ही आपको निर्णय बताता हूँ कि प्रैक्टिकल तो 1 दिन में भी हो सकता है, ज़्यादा लो तो 1 मंथ ले लो। 3 मंथ का सही था भाई, 3 महीने कैसे भी परेशानी से, किसी के घर में क्या परेशानी है, किसी के घर में क्या परेशानी है ना? तो 3 महीने का अनुभव तो चल नहीं सकता, 3 महीने का तो चल सकता है, लेकिन 3 महीने का प्रैक्टिकल चल सकता है, लेकिन 2 साल का नहीं चलेगा। सरकार अन्याय कर रही है तुम्हारे साथ तो कोर्ट में रिट लगा सकते हैं। वाल्मीकि समाज ने भी तो रिट लगाई थे, आप भी इसका रिट लगाओ और इसको 2 साल की जगह 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र और 3 मंथ आप प्रैक्टिकल रख सकते हैं। ये नियम आपके हाथ में है, 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र और 3 मंथ का प्रैक्टिकल। अब 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र की जगह 1 साल का आपको रखना है, तो कोर्ट में जाके रिट लगवानी होगी और यह काम आपको करना होगा। दूसरी बात मैं यहाँ पर करूँ, ये जो भर्ती है ये एक लीगल तरीके से नहीं होगी। इस भर्ती में क्या पता कितना कष्ट झेलना पड़ेगा, और वो कष्ट अपन को झेलना पड़ेगा और आप झेलेंगे, है ना? लेकिन आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। एक साल का कोर्ट केस के लिए आपको कोर्ट केस में 1 साल का अनुभव और आपको 3 मंथ की प्रैक्टिकल। एक बात बताओ, आपको मैं एक बात पूछूं भाई, पहले तो इसमें लॉटरी होगी। वाल्मीकि समाज ने, हर समाज ने कहा था कि मास्ट्रोल के, कई ऐसे भी लोग थे अपने और समाज में भी, कई लोगों ने, वाल्मीकि समाज के लोग, मैं बुराई किसी की नहीं करूँगा, उन्होंने कहा था कि मास्ट्रोल के आधार पर ये भर्ती, लेकिन सरकार ने इसको लॉटरी के आधार पर किया, है ना? और ये लॉटरी के आधार पर ये भर्ती होने वाली है। तो भाई
अगर लॉटरी के आधार पर जो या खुद की लिस्ट के आधार पर निकाले या डिब्बे में से पर्ची उठाकर निकाले, किस तरीके से भी इस भर्ती को करवाते हैं वो, है ना। तो उस लॉटरी के आधार पर जिसकी किस्मत में नंबर होगा वो लॉटरी के आधार पर 3 गुना पास करो, जिसकी किस्मत में होगा उसका नंबर आएगा। और फिर उनको क्या करो, प्रैक्टिकल ले लो 3 मंथ, ये सही है। कभी किसी ने कहा क्या भाई ये भर्ती जब लॉटरी के आधार पर थी, 3 मंथ का प्रैक्टिकल था, इंटरव्यू था पहले, फिर उसको हटा के इंटरव्यू भी हटा दिया गया, प्रैक्टिकल रख दिया। तो लॉटरी और प्रैक्टिकल था, पहले इंटरव्यू था, जब किसी ने कोई भी रिएक्शन लिया क्या? नहीं लिया, क्योंकि वहाँ उनकी सारी शर्तें मंजूर थी। 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र भी मंजूर था, है ना। उनको लॉटरी सिस्टम भी मंजूर था, उनको 3 महीने का प्रैक्टिकल भी मंजूर था। नहीं, प्रैक्टिकल तो 1 दिन में भी हो सकता है। 2 साल तक काम करेंगे, 14,000 रुपये सैलरी बेस पर वो रहेंगे। उसी तो 14,000 में से उन्हें अपना खर्चा बहुत होता है। देखो, जब बाहर नौकरी करने जाएंगे ना तो खर्चा बहुत होगा, बाज़ार में बहुत तगड़ी महंगाई है ना। फिर रेंट का किराया, तो ये भी अपन को भरना पड़ेगा। अब कोई फोकट में तो कमरा दे देगा नहीं, अपन को कमरा लेके रहना पड़ेगा। तो इसमें से बचे तो कितने बचे? मात्र 1,000-2,000 रुपये बचेंगे, उससे कोई काम नहीं होने वाला है। बड़े बड़े शहरों में जाए, बड़े बड़े दुकानों पे जाएंगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो इसीलिए इस भर्ती पर बड़े लीगल तरीके से भर्ती होगी नहीं। और अब एक नई समस्या है कि भर्ती उपचुनाव बाद होगी। जो मैंने आपको बताया कि उपचुनाव की 6 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, और चलम्बर की 1 सीट है जिस पर विधायक मर चुका है, उस पर होगा। बाकी 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे। और सारी चीज़ें मैंने आपको बताया इस भर्ती के बारे में। तो प्लीज़ एक बार हमारी क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल पर प्रेस कर देना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूँगा एक चैनल के, उस पर थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो विदा लेता हूँ मैं, लखन सिंह गुजर। फिर मिलूँगा कल एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।